अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो उसने हमें यहाँ पर रैशनल नंबर्स यहाँ पर हमारे पास गिवन है। हमने बताना है कि इसमें से कौन से जो रैशनल नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो रहे हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमने पढ़ा था। यहाँ पर हमारी जो बुक है इसकी समरी में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, छोटी सी। मैं आपको दोबारा से पढ़वा देती हूँ ताकि आपको वापस से रिकॉल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 पे हमारे पास लिखी हुई है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मींस मैंने आपको बताया था पहले भी कि जस्ट लाइक हम फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। ठीक है, एक लिमिटेड नंबर होता है हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद। लाइक यहाँ पर फॉर सपोज अगर हमारे पास 4 है, 4 के बाद पॉइंट है, देन 2 एंड देन 5, जस्ट इतने नंबर हैं। तो यानी पॉइंट के बाद हमारे पास लिमिटेड नंबर है, यानी 2 नंबर हैं, लिमिट है एक। तो ये यानी ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगर जिसकी कोई लिमिट ना हो और वो चलता जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, पहले जस्ट आप टर्मिनेटिंग को समझ लें कि जो लिमिटेड हो, पॉइंट के बाद लिमिटेड वैल्यूज़ हों, वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और जो अनलिमिटेड हो पॉइंट के बाद, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने हमें क्या कहा है कि आपने इनको बताना है कि आपने दिखाना है कि किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमें इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसका तरीका मैं आपको अपनी बुक से ही दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग समरीज पढ़ लिया करें, बुक की एग्जांपल्स देख लिया करें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन समझने में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास उन्होंने हमें बताया हुआ है कि आप किस तरीके से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का पोर्शन है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का पोर्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप नीचे वाले पॉइंट्स को देखें, इन 2 पॉइंट्स को। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का पोर्शन है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के पोर्शन में नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन विच रिजल्ट्स इन अ टर्मिनेटिंग डेसिमल विल हैव ओनली 2 और 5 और बोथ एज फैक्टर्स। ठीक है, सो उन्होंने हमें क्या कहा है कि आपके पास जब मतलब कोई भी एक आपके पास अगर फ्रैक्शन है, उसका जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, ठीक है, जैसे फॉर सपोज़ हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या है 1321 अपॉन 500। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 500 है। 500 हमारा डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 500 है। तो वो कह रहे हैं कि विच रिजल्ट्स इन अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी तो उसका जो फैक्टर है, फैक्टर्स जो हैं उसके या तो सिर्फ 2 होंगे या तो 2 और 5 होंगे। ठीक है, या तो सिर्फ 2 होंगे या तो सिर्फ 5 होंगे या तो दोनों होंगे। ठीक है, मतलब अब ठीक है, ये हमारे पास आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाले पर आते हैं, फ्रैक्शंस विच रिजल्ट्स इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स have numbers other than 2 or 5 as factors of denominators of the original fraction। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, कि वो कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे उनके पास उनका जो फैक्टर होगा, उनका जो डिनोमिनेटर का फैक्टर होगा वो अदर होगा, मतलब दूसरा होगा, 2 या 5 के अलावा होगा। ठीक है, उनका डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो 2 या 5 के अलावा होगा। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर आएँ
तो यहाँ पर पेज नंबर 36, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ये वाली फ्रैक्शन, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, 213/575। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, उन्होंने हमें क्या कहा है, द डिनोमिनेटर 575, इसका डिनोमिनेटर उन्होंने क्या कहा है कि 575 है। अब इसके फैक्टर्स उन्होंने निकाले हैं, उनका एलसीएम लेके उन्होंने फैक्टर्स निकाले जब, तो इसके फैक्टर्स हैं 5 × 5 एंड 23, ठीक है, 5 और 23। और उन्होंने क्या कहा है, 13/575 इज़ नॉट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखें कि ये चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि ज़रूरी नहीं है कि 5 के साथ कोई और नंबर भी आ जाए, या तो 5 के साथ सिर्फ 2 आना चाहिए या तो सिर्फ 5 आने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 था, यहाँ पर भी 5 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 23 आ गया, जिसकी वजह से ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। अब जैसे आप ये वाली फ्रैक्शन अगर देखें 4 वाली, तो इसमें 17/500 है। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, 500, तो इसके 500 की जब हमने फैक्टर्स निकाले तो क्या आया, 5 5 5 2 और 2, तो यानी सिर्फ 5 और 2 ही आए हैं इसके फैक्टर्स के अंदर, और कोई नंबर नहीं आया। तो 5 आया या तो 2 आया, अब चाहे वो जितनी भी बार आ जाए, ठीक है। उन्होंने हमें क्या कहा था, 5 आएगा या तो 2 आएगा या तो दोनों आ जाएंगे, तो यहाँ पर दोनों आए हैं, ठीक है, 5 भी आया 2 भी आया, लेकिन वो कितनी बार आ जाएं वो उन्होंने नहीं कहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 5, यहाँ पर भी 5, ये पूरा 5 था एंड ये 2 थे, जिसकी वजह से ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यानी 5 के साथ कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, 2 के साथ कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, आने चाहिए या तो 2 और 5 आना चाहिए, या तो सिर्फ 2 या तो सिर्फ 5 आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि हमारा सिर्फ 5 आना चाहिए या फिर 2 आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने रजिस्टर पर और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम आ चुके हैं रजिस्टर पर, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1 13/4, ठीक है। 13/4 हमारा फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, यहाँ पर ना अब फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं। इन्होंने हमें एक ही मेथड बताया है, लेकिन 2 मेथड्स हैं। क्या है, पहला फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, डिवीज़न वाला, ठीक है। डिवीज़न आप डिवाइड करके देख सकते हैं, न्यूमरेटर को अंदर रखें, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को अंदर रखें, 13 को अंदर रखा, 4 को बाहर रखेंगे और फिर इसको डिवाइड करके आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना क्वोशंट। ये जो आपका क्वोशंट होता है ना, ये ऊपर 3.25, ये आप देखें, अगर ये लिमिटेड नंबर्स पर है तो इट्स टर्मिनेटिंग, और अगर अनलिमिटेड नंबर्स पर आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे यहाँ पर हमारा आया है 3.25, तो मीन्स कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, मेथड नंबर 1। और मेथड नंबर 2 वो जो उन्होंने हमें बुक में बताया है। तो मेरे हिसाब से फ्रैक्शन डिवीज़न वाला मेथड जो है वो मैं नहीं प्रेफर करना चाहूँगी, मैं ये वाला मेथड नंबर 2 जो है वो मैं प्रेफर करूँगी, टेकिंग फैक्टर्स, ठीक है। वही वाला मेथड, यहाँ पर हमारे पास क्या था, 13/4 था, डिनोमिनेटर हमारा क्या था, 4 था, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी ये जो 4 है डिनोमिनेटर है, इसके हमने फैक्टर्स लिए। फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 एंड 2, सो 13/4 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। इसके फैक्टर्स हमारे पास सिर्फ 2 एंड 2 थे, 2 2 ज़र 4, तो 13/4 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 5/80, ठीक है, 5/80, ठीक है। तो अब इसको भी हम ऐसी तरीके से करेंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 80, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, अब फैक्टर्स लिए हमने डिनोमिनेटर के, तो फैक्टर हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर मैंने रफ वर्क में इसका एलसीएम ले लिया, आप एलसीएम ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। फैक्टर्स हमारे पास आया है 2 2 2 2 5, ठीक है, 4 2 आए हैं और 1 5 आया है, तो मीन्स कि हमारे पास सिर्फ 2 और 5 ही है इसके फैक्टर्स के अंदर,
तो मीन्स कि 5/80 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -13/15। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, 15 था, डिनोमिनेटर हमारा 15 आ गया। फैक्टर्स क्या है 15 के, 3/5। ठीक है, 3 and 5, 3 and 5, 3 5 15, तो 15 के फैक्टर्स 3 and 5 है। मीन्स यहाँ पर 5 है बट 5 के साथ 3 आ रहा है, तो 3 हमें नहीं चाहिए बट 3 आ रहा है यहाँ पर, तो मीन्स के -13/15 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर 3 आ चुका है, तो यहाँ पर 3 नहीं आना चाहिए था। अगर 2 होता तो टर्मिनेटिंग होता, या फिर यहाँ पर भी 5 होता तो भी टर्मिनेटिंग होता, बट यहाँ पर 3 है, बट उन्होंने हमें रूल में सिर्फ 2 और 5 ही बताया है, तो यहाँ पर ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, 5/7। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 7, डिनोमिनेटर हमारा 7 है। फैक्टर्स हमारे क्या हैं, 1 and 7। 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 7 के फैक्टर्स क्या होंगे, 7 खुद अपना एक फैक्टर होगा और 7 का फैक्टर 1 होगा। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर है वो तो ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके सिर्फ ना ही 2 है इसके फैक्टर्स में, ना ही 5 है, तो यानी ये क्या है, 5/7 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, -2/3। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 3 है, डिनोमिनेटर हमारा 3 आ गया, एंड फैक्टर क्या है, 1 and 3। यहाँ ये 3 भी प्राइम नंबर है, तो 3 के फैक्टर्स भी 1 है और 3 है खुद। उसके बाद माइनस, मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर 2 भी नहीं आया, 5 भी नहीं आया, तो मीन्स -2/3 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, -3/125। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 125। फैक्टर्स हमारे क्या हैं, फैक्टर्स मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं रफ वर्क में मैंने इसका एलसीएम ले लिया है, तो मेरे पास फैक्टर्स आए हैं 5 5 5, यानी सिर्फ 5 5 आए हैं, तो इट्स ओके, यानी ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। -3/125 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पे उन्होंने हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का पूछा था, अब यहाँ पर उन्होंने हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का पूछा है। ठीक है, अब हमें रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, दोबारा से हमने इनमें से बताना है कि अब इनमें से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने रजिस्टर पे और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने रजिस्टर पर, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1। सो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 1 क्या है, -4/25। तो यहाँ पर भी ये सेम उसी मेथड से होगा, बस फ़र्क इतना है कि उधर उन्होंने हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का पूछा था, यहाँ पर वो हमसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का पूछ रहे हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से डिनोमिनेटर क्या है इसका, हमारे पास 25, फैक्टर्स 25 के हमने लिए, तो हमारे पास आए 5 5, तो मीन्स 5 5 है, तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। -4/25 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/7। 3/7, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 7, फैक्टर हमने लिए, अभी हमने पीछे भी लिए थे इसके, जब पिछले क्वेश्चन में हमने जब इसके फैक्टर्स लिए थे 7 के, तो 7 प्राइम नंबर है, तो 7 का 1 and 7 इसके फैक्टर्स हैं, तो मीन्स के 3/7 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -17/3 पार्ट नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 3, डिनोमिनेटर हमारा 3, फैक्टर्स क्या हैं हमारे 1 and 3। ठीक है, तो मीन्स 1 and 3 है, यानी 2 और 5 इनमें नहीं है, तो मीन्स -17/3 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है।
ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास -8/15, ठीक है। -8/15, 15 इज़ और डिनोमिनेटर, 15 हमारा डिनोमिनेटर है। फैक्टर्स हमारे क्या हैं, 3 और 5, ठीक है। यहाँ पर 5 तो है बट 5 के साथ 3 है, सो ये कंसीडर नहीं होगा, तो मीन्स कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। -8/15 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 1/14, ठीक है। 1/14, 14 है। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 14। फैक्टर हमने निकाले 14 के, तो हमारे पास क्या आया, 2 और 7। यहाँ पर 2 तो आ गया, बट 2 के साथ अगर 5 होता या 2 होता तो कंसीडर हो जाता, बट यहाँ पर 7 है, सो ये कंसीडर नहीं होगा। तो यानी 1/14 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 क्या है हमारा, -4/125, ठीक है। हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 125। अब यहाँ हमने इसके फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स हमने पीछे भी इसके निकाले थे 125 के, जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट था उसमें भी 125 था, तो 125 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पर नहीं निकाले, पीछे मैंने निकाल लिए थे, इसलिए यहाँ पर मैंने जस्ट डायरेक्ट राइट कर दिया 5, 5 और 5, ठीक है। 5, 5, 5 इसका फैक्टर्स हैं, तो दैट मीन्स कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। -4/125 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -3/250, ठीक है। यानी हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, 250 हमारा डिनोमिनेटर है। जब 250 के हमने यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है और यहाँ पर इसके मैंने फैक्टर्स निकाले, तो फैक्टर्स मेरे पास आए हैं 2, 5, 5, 5, ठीक है। 3, 5 और 1, 2, ठीक है। तो यानी एक 2 आया है एंड 3 दफ़ा 5 आया है, तो यानी 2 और 5 है हमारे पास, तो मीन्स के -3/250 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग है बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 ही हैं और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 8, ठीक है। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 7/11। 7/11 डिनोमिनेटर हमारा क्या है, यहाँ पर 11 है। 11 क्या है, प्राइम नंबर है, सो इसके फैक्टर्स भी सिर्फ 1 और 11 ही हैं, सो दैट मीन्स कि ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 7/11 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ही कंप्लीट किया है हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।